रोडू विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत चिड़गांव में एक दर्दनाक और शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां कथित रूप से जातीय भेदभाव के चलते एक 12 वर्षीय अनुसूचित जाति के बालक को गौशाला में बंद रखने के बाद उसकी मृत्यु हो गई। इस अमानवीय घटना को लेकर पूरे क्षेत्र में आक्रोश का माहौल है। हिमाचल बहुजन महाशक्ति एकता समाज के प्रदेश संस्थापक करमचंद भाटिया ने इस घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसे मानवता पर धब्बा करार दिया है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाएं आज के समय में भी समाज के पर्याप्त जातीय सोच को उजागर करती है। उन्होंने कहा कि इस गंभीर मुद्दे पर अब तक प्रदेश के अनुसूचित जाति समाज के प्रमुख संगठनों द्वारा कोई ठोस आंदोलन या सार्वजनिक विरोध ना करना बेहद निराशाजनक है। उन्होंने सवाल उठाया है कि जब किसी वर्ग के साथ इस तरह की क्रूरता होती है तो उनके हक की लड़ाई लड़ने वाला संगठन चुप क्यों है। करमचंद भाटिया ने राज्य सरकार से मांग की है कि इस घटना की उच्चस्तरीय न्यायिक जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मैं करमचंद भाटिया, हिमाचल बहुजन महाशक्ति एकता समाज संस्थापक, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के जिला शिमला के तहत रोडू विधानसभा क्षेत्र के चिड़गांव के किसी ग्रामीण में अनुसूचित जाति समाज के एक बालक जो कि गौशाला में चला गया और वहाँ के 12 वर्षीय बालक जो उसको गौशाला में बंद रखा, इसलिए बंद रखा गया कि अनुसूचित जाति समाज से संबंधित था। और जो घटनाएं समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से सामने आई कि जिन लोगों की गौशाला में गया या जिन लोगों की गौशाला में आंगन में या कहीं गया, उन्होंने कहा इससे जो है ये उनकी गौशाला, उनके आंगन जो अछूत हो गए हैं, जिसको चलते गौशाला के सामान्य वर्ग के लोगों के द्वारा अनुसूचित जाति के 12 साल बालक के परिवार वालों को फ़ोन किया गया कि आप हमें बकरा दो, उसके बाद जो है हम आपके हमारा जो उसमें गंगा जल से या उससे धोया जाएगा, शुद्धि होगी। और उसके बाद जो बालक जो गौशाला में बंद रखा, ये 16 और 17 तारीख की घटना है। और 16-17 तारीख की घटना है। और उसके बाद बालक जो बाहर आया और उसकी जो 17 तारीख को जो हमने सुना कि मृत्यु हो गई, बहुत ही दुखद है, शर्मनाक है। सभ्य समाज के लिए जो ऐसी घटनाएं बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। जबकि हम हिमाचल प्रदेश में जात पात, छुआछूत, अस्पृश्यता, भेदभाव, दलित और सवर्णों के झगड़े खत्म करने की सामान्य वर्गों की बात करते हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाएं रोडू में आई, शिमला संसदीय क्षेत्र में आई, और इसमें शिमला संसदीय क्षेत्र में जो सभी विधानसभा क्षेत्रों के जो विधायक है, कोली समुदाय समाज से संबंधित है, अनुसूचित जाति समाज से संबंधित है, सांसद जो है अनुसूचित जाति समाज से संबंधित है, प्रदेश के 2 मंत्री यदविंदर गोमा जी और कर्नल धनीराम सैंडल जी कोली समाज से संबंधित है। लेकिन बड़े दुख और चिंता की बात है कि हमें तो इस घटना का बाद में मित्रों के माध्यम से पता लगा, क्योंकि हमारी भी थोड़ी एक व्यस्त लाइन होती है। जब हमने सोशल मीडिया में देखा, फिर उसकी गहन छानबीन और मंथन किया, चिंतन किया, तब हमें पता लगा। लेकिन बड़े दुख और चिंता की बात है कि हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जाति समाज से संबंधित जो संगठन है और शिमला संसदीय क्षेत्र में जो कोली समाज से संबंधित बहुत बड़ा संगठन है, प्रदेश के अपने आप को बहुत बड़े संगठन बोलते हैं और इनके जो इनके विधायक भी हैं, मंत्री भी हैं, लेकिन इनको 16 और 17 तारीख को जब पता लगा इस घटना का, इन्हें अपने अपने जिला विधानसभा क्षेत्रों, ब्लॉक सभा क्षेत्रों में प्रदेश स्तर पर धरने, प्रदर्शन, रैलियों का आक्रोश और रोष रूप आयोजन करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया गया। बहुत ही चिंता की बात है। समाज के संगठन किस लिए हैं? जबकि पूर्व भाजपा सरकार के शासन में जब कोली समाज समुदाय के द्वारा जो छोटी बिलायत में, कुनिहार में जो है एक 10-15 लाख रुपया खर्च करके आयोजन किया गया। वर्तमान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के शासन में रोडू में 10-15 लाख रुपया खर्च के वहाँ भी बहुत बड़ा कोली समाज का सम्मेलन किया गया, आयोजन किया गया। लेकिन जहाँ समुदाय के व्यक्ति की जो अनुसूचित जाति के 12 वर्षीय बल्कि की जो एक नादान बच्चा होता है, उसकी जिस तरह की मृत्यु हुई, जिस तरह गौशाला में रखा, एक गंभीर ही चिंता और शर्म का विषय, दुर्भाग्य का विषय। और जो हमारे विभिन्न संगठनों के, सभाओं के, मंचों के, मोर्चों के पदाधिकारी हैं, जो बंद कमरों में बैठकर आयोजन करते हैं, चावल दाल भात खाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, मुख्य अतिथि बनकर जाते हैं, लेकिन ऐसे आंदोलनों में, सड़कों पर खुद भी उतरने में, समाज को उतारने में जो पूरी तरह नाकाम रहे हैं, इससे पता लगता है कि राजनीतिक दलों के ऐसे पदाधिकारी गुलाम हैं और ये हमारे समाज के लिए बहुत घातक है, बहुत चिंता की बात है।